चलो क्या हुआ? बातें कर रहे हैं, बातें कर रही हो। बातों का तो जिक्र होना ही चाहिए। सही बात है। चलो, हाँ, अपन टेबल का जिक्र कर रहे थे। एकदम से कॉपियां बंद होनी चाहिए फिर, क्योंकि मेरे साथ साथ लिखोगे तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता ये। हाँ चलो, इधर देखो। सर बोलो, जय बाबा की। जय बाबा की। हाँ चलो, इस टेबल को याद करने के लिए आदमी के पास चाहिए पेशेंस। दिमाग क्लास के अंदर होना चाहिए, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आए, लपक के अपन कर लेंगे। सोचने की भी जरूरत नहीं, ये वादा रहा मेरा। पहले इस टेबल को वहां से लेके यहां तक देखें, फिर यहां मेरे सिग्नेचर होंगे। सिग्नेचर भी इस धरती का एकमात्र आदमी है जो पीछे से शुरू होता हूं मैं। हाँ, दिलीप नाम है ये। DILPP, दिलीप। है ना? तो आप पहले इधर देखो। चलो, सबसे पहले मैं लिखूंगा इधर जानवर। क्या लिखूंगा? हाँ, और इधर लिखूंगा खुला आवास। खुला आवास। इधर लिखूंगा बंद आवास। खुला आवास और बंद आवास। चलो जी भैया। ठीक है। ठीक। खुला आवास में भी सर जो है अपन लिखते हैं इधर वर्ग फीट। क्या? वर्ग फीट। और इधर मैं बात कर रहा हूं वर्ग मीटर। हर चीज को रट्टा नहीं मारा जाता, लॉजिक लगता है। क्या लगता है? हाँ, रट्टा मारने की अपनी आदत को खत्म करो, क्योंकि समय है अपने पास, है ना? वर्ग फीट, और इधर मैं बात करूंगा वर्ग मीटर। चलो सर, तो इधर जानवरों का ये लिखना आना चाहिए आदमी को, जानवरों के नाम लिखने में इधर। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गाय। क्या लिखूंगा? गाय। फिर लिखूंगा मैं भैंस। फिर लिखूंगा भैंस। और इसके बाद में अपन लिखेंगे गर्भित गाय भैंस। क्या है? गर्भित गाय भैंस मतलब प्रेग्नेंट है, उसके लिए भी अलग स्थान होगा कि नहीं होगा? इधर अपन लिख देंगे सांडजी। क्या लिख देंगे? और इधर मैं लिख दूंगा बेटा गाय भैंस बडवार तक। क्या? गाय भैंस बडवार, यानी बडवार का मतलब तो छोटे से बड़ा होने तक, है ना? उसको बोलते हैं बडवार। और इधर मैं लिख दूंगा भेड़ बकरी। क्या? भेड़ बकरी। और इधर मैं लिख दूंगा गर्भित भेड़ बकरी। गर्भित भेड़ बकरी। और सबसे नीचे लिख दूंगा ऊंट महाराज। क्या लिख दूंगा? ऊंट महाराज। ये नाम लिखना आना चाहिए सबसे पहले। यहाँ 5 तक तो लगभग गाय से रिलेटेड ही है कि नहीं है? गाय भैंस को मिक्स नहीं लिखना है। गाय भैंस, गर्भित गाय भैंस, सांडर ये छोटे बच्चे गाय भैंस के। फिर आ जाएगा भेड़ बकरी, गर्भित भेड़ बकरी, और ऊंट आ जाएगा। अब बात हो रही सर खुले आवास की, तो थोड़ा दिमाग में एक चीज याद करनी पड़ेगी। खुला आवास मतलब ज्यादा जगह की जरूरत है सर, गांवों में बात हो रही है। तो मैं लिखूंगा यहां पर सर कितना? 80 से 100 वर्ग फीट। कितना रे? बस इस एक को याद रखें आप, 80 से 100। सर जितना गाय को चाहिए उतना भी तो भैंस को देंगे ना, 80 से 100। बात हो रही सर गर्भित की, तो यदि प्रेग्नेंट है बेचारी गाय तो उसको डबल देंगे ना, इससे डबल देंगे तो 100 का लगभग 200 हो जाएगा। तो 180 से 200 वर्ग फीट किसको देंगे? गर्भित गाय भैंस को।
सांड जी को सर, सांड के लिए तो थोड़ा और जगह की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, सांड राउंड लेता है, क्या लेता है? तो मैं लिखूंगा सर 200 से 250, क्या है? हाँ, ये आपको ऐसी ट्रिक इस्तेमाल करनी है। बेचारे गरीब डे, इनको इतना थोड़ी देंगे, इनको तो 50 से 60 दे दूंगा सर, क्या दे दूंगा? अब बात हो रही सर भेड़ बकरी की। भेड़ बकरी तो सर टेबल पे बैठ जाए, बैठ जाएगी नहीं बैठ जाएगी? तो 12 से 16 वर्ग फीट। बेचारी प्रेग्नेंट हो गई सर, तो डबल टेबल दे दो आप। 20 है सर, क्या है? 20 वर्ग फीट। ऊंट लंबा है, परंतु हाँ, मैं लिख सकता हूं सर 70 से 100 वर्ग फीट। बेचारा शांत आदमी है रे। ऊंट को खुले आवास में ही रखते हैं, जैसे खुला है। बंद आवास में डालेंगे ही नहीं सर। क्यों नहीं डालेंगे? बंद आवास में डालेंगे तो वो मुंह निकाल लेगा ऊपर, यूं उस छत के ऊपर निकाल लेगा, हाय कौन है भाई, इधर उधर देख लेगा, तो इसलिए उसको डालते नहीं है ना। अब सर ये तो चलो कोई बात नहीं सर, हम जैसे तैसे याद कर लेंगे जो आपने बताया। इसका क्या करें? खोपड़िया उड़ा देगा तो नहीं उड़ाएगा। कोई भी चीज का, जैसे एग्जाम में एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि वर्ग मीटर बताओ फलाने आदमी का, इसका बताओ, तो पहले आपको ये वाला याद होना जरूरी। यदि ये वाला याद है आपको, जैसे पूछ लिया यहां पे, मैंने पूछ लिया कि सर आपके गाय भैंस बडवार तक, क्या गाय भैंस बडवार तक वर्ग मीटर बताओ, तो आपको उसका फीट याद होना जरूरी है, 50 से 60 वाला। अब वर्ग मीटर इसका कितना होगा? इसका होगा सर 41 से 50 के बीच में डेटा मिलेगा वहां पर उस दिन ऑप्शन में। किसके बीच में? 41 से 50 के बीच में, मतलब 46। और इधर 51 से 60 के बीच में कोई डेटा मिलेगा आपको। जैसे सबसे पहले वाला पूछ लिया गाय का बताओ सर, तो 71 से 80 के बीच में डेटा मिलेगा आपको। यहां आपको 91 से 100 के बीच में डेटा मिलेगा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इसका इस्तेमाल कीजिएगा। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। टन टन घड़ी डिटर्जेंट। चलो देखो 80 से 100 आ गया, 80 क्या हो गया? 71 से 80, 7.4। 100 का 91 से 100 के बीच में डेटा मिल जाएगा, 7.4 से 9.2। सेम सेम है सर, 7.4 से 9.2। अरे 100 का आपने 9.2 किया, तो 100 का डबल 200 है, तो इसका भी आप डबल कर सकते हैं क्या? 18.5 है ना। इसका थोड़ा ये याद करना पड़ेगा, 16.7। यदि इसने देखो 200 का यहां पे कितना लिखा, तो ये यहां 200 लिखा हुआ, तो मैं भी क्या लिख दूं रे? 18.5। ये 200 में 50 बढ़ा रहा है, तो 18 में 5 नहीं बढ़ा सकते क्या आप? बिल्कुल बढ़ा देंगे सर। 50 का 41 से 50 के बीच में डेटा मिलेगा आपको 46। 50 60 का 55 मिल जाएगा सर। लो 51 से 60 के बीच में डेटा। 12 का 11 से 12 के बीच में डेटा, दिक्कत ही नहीं आ रही ना सर। 16 का 11 से 16 के बीच में डेटा मिल जाएगा, 11 का 14। समझ गए क्या? ऑप्शन ऐसे कभी नहीं देगा 1.1, 1.2, 1.5 ऐसे कभी नहीं देगा। मतलब इसके आसपास वो एक ही रहेगा, बाकी वो 2.1, 3.2 ऐसे कर देगा। तो इसलिए थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। नहीं समझ में आए तो कल मैं वापस बता दूंगा, पर इसको आज घर जाके लिखना, आप 4-5 बार लिखना। ये इसलिए माथापोड़ी कर रहा हूं क्योंकि बढ़िया पर्सन बनता ना, तो उसमें राज करेंगे अपन। बाकी लल्लू पल्लू तो फिर कोई कर दे। एकल पंक्ति में कितने पैसे रखेंगे? 8 से 10 रखेंगे सर, ये क्वेश्चन है कोई? ये 20 का 15 से 20 के बीच में डेटा, 20 का 18, 1.8। 100 का मैंने कितना लिखा? हाँ, और 70 का 61 से 70 के बीच में डेटा मिलेगा आपको, 65 मिल गया। लो सर, आ रहे ना लपक के। अब सर ये खुला आवाज के थोड़े ज्यादा लिख रहे हैं अपन, ज्यादा जगह की जरूरत पड़ रही है। मैंने बात की थी शहर में संडास की भी जगह नहीं सुबह सुबह, जानवरों के लिए कहां होगी सर। ये गाय भैंस मैंने अलग अलग इसलिए लिखा, देखो सेम सेम आ रहे हैं, तो सर मिक्स ही लिख दो ना, जैसे भेड़ बकरी लिखी। यहां दिक्कत आ रही है, जैसे गाय को तो 20 से 30 वर्ग फीट, कितना? और भैंस के लिए सर इसमें 5 बढ़ा दो, इसमें भी 5 बढ़ा दो, 25 से 35, कितना? 25 से 35।
घर भी तो गाय भैंस भले ही हो सर शहर में, पर थोड़ा जगह तो देंगे ना सर। 100 से 120, या 180 से 200 था, यहाँ 100 से 120। सांड को 120 से 140। और गाय भैंस बटवार तक बेचारे गरीबड़े को कितना, 15 से 30। बाकी इन लोगों का होता ही नहीं सर, इनको क्यों रखेंगे बंदावास में, है ना। चलो सर, 20 का देखो यहाँ कितना लिखा, 18। 30 का 27, समझ गए, 25 से 30 के बीच में डेटा। 25 का 23, 35 का 32, 31 से 35 के बीच में, 21 से 25 के बीच में। अरे 100 का अपन ने 9.2 लिखा क्या, 100 में 20 बढ़ा रहा है, तो आप इसमें 2 नहीं बढ़ा सकते क्या, बढ़ाएंगे सर। ये 120 का कितना लिखा, 11.1, ये 20 बढ़ा रहा, तो आप इसमें 2 बढ़ा दो, 13 हो जाएगा। 15 का 13, 30 का नहीं, 30 का नहीं है, ये 20 है। ये क्या है, कितना है, 15 से 20 है ये, लगभग जो है सर 1.8। 20 का कितना लिखा अपन ने, ये लो सर, ये टेबल है, कोई दिक्कत, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, घर जाके दिल से इसको लिखना है 3 बार रफ पन्ने में। फिर आपके दोस्त को बोलिएगा, फिर आपका दोस्त क्या पास वाला क्या करेगा, वो कहेगा चल बता तू, भेड़ बकरी का वर्ग मीटर बता। तो फिर आप रफ कॉपी में लिखोगे पहले भेड़ बकरी का वर्ग फीट 12 से 16 है। तो मास्टर ने क्या बोला था, दिलीप मास्टर ने क्या बोला, अरे 12, 1.1, 1.4 ये ले, वो चिट्ठी नहीं बता दे वो बागेश्वर बाबा, ला जी ये, हाँ चिट्ठा ले लो, लिखो ये। ऐसी चीजों को लॉजिक से ही याद होती है। वहां अपने को घोड़ा भरना है, घोड़ा उन 4 ऑप्शनों को देख के दिल से भरो। एक क्वेश्चन नहीं खराब होने दूंगा, रियलिटी बता रहा हूं। इस पशुपालन के पीछे हाथ धो के पड़ा हूं मैं, एक एक चीज पर काम कर रहा हूं, ठीक है। बीमारियां, नस्लें एक नंबर नहीं कटने दूंगा, और बोलो आप। बाकी चीज जैसे दूध में अम्लता, दही में अम्लता, खीस में, ऐसी चीजें क्या स्टूडेंट को याद करनी पड़ती, वो एक डेटा चीज आ गई। हाँ, टटरी, टटरी के वो बोलते हैं ना महाराज, ठटरी ठटरी। सर टेस्ट में क्या क्या सिलेबस आएगा, टेस्ट कब है, हाँ ठीक है, बना दिया होगा, ठीक है, दे देना पेपर। कितने, 10 क्वेश्चन होंगे शायद। 10 माला 10। अरे राहुल चौधरी बेटा, किसी का भाग नहीं देना अपने को, मैथ का स्टूडेंट नहीं बनना अपने को, जो चीज है उसको याद कर लेना, सीधी सट बात बता रहा हूं मैं। ज्यादा फॉर्मूलों के चक्कर में ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, होशियार के बनते हैं तब अपन। ये जितने भी है टेबलें, चाहे प्रजनन, वो मध्यकाल मध्य चक्र वाली जो है, सारी को लपेट दो। अपन ने चर्चा कर ली ना उसके बारे में, मध्यकाल वाली के बारे में, ठीक है। स्वतंत्र नाड़ी दर वाले के बारे में भी चर्चा कर लिया, और एक टेबल ये भी है, इसके बारे में भी कर लिया। अब मोटा मोटा रहा है वो आहार वाला चैप्टर है। रोग नस्लें तो वो तो है ही है, मैं तो इस बेसिक की बात कर रहा हूं। अभी अपन सारा कचरा एक तरफ डाल दिया अपन ने बेसिक में। आज कोई आए हैं क्या नए, कि मैं आज ही आया हूं, कहां से हो भैया, आसिंद भिलवाड़ा, आप भी आसिंद से, आप कहां से हो, बांसवाड़ा से, क्या नाम है, जय, किशन, हाँ बेटा, कहां से हो बेटा,
अच्छा अच्छा बैठो। लिखो लिखो, जल्दी करो बेटा जल्दी। हनुमानगढ़ से है क्या सर? कोई भरे पड़े हैं हनुमानगढ़ से बेटा? हनुमानगढ़ से कौन कौन? ये देखो, 1 2 4 9 13। मैं आज ही आया हूं सर। वेलकम अनिल। आज ही आए और आज ही दर्शन स्टेबल से करवाए हैं आपके। डरना मत। पीछे की क्लासे भी है ना, जैसे रोज रोज लाइव भी लिया करो, और पीछे की जैसे पार्ट नंबर 1 से ऐसे देखा भी करो बेटा, है ना? हनुमान बढ़िया सर। आलू सर, मैम कब से पढ़ाएगी हमें? बिल्कुल, आप कहो तो मैम की लगा देंगे। बिल्कुल, मैं बात करूंगा कि आपको नस्लें, बीमारियां और दूध वाला टॉपिक। हाँ, लिख लिया क्या? चलो चलो जल्दी करो बेटा। ठटरी के, जल्दी करो। हाँ जी। हनुमान बढ़िया सर, बिल्कुल आऊंगा मैं। क्या नाम है आपके पिताजी का? सर शेरनी दोबारा रिपीट करवा दो। सारनी। मैंने सर शेरनी क्या रिपीट कराऊं, वो तो आप देख लो इंस्टा पे। हाँ, ऐसे बोलती है। हट, वो वाली बात है। क्या रैप्टा धरू मैं पास में यूं एकदम ऐसे। वो आपने वो देखा गेम, वो यूं, और उसके वाला यूं। हाँ, और मतलब ऐसे नहीं मारते उसमें, सिर्फ यूं रखते, यूं यूं रखकर भाई साहब सट। और पास वाला तो मतलब बेहोश होते हैं आदमी, यूं सीधा यूं गिरते हैं, यूं यूं। आदमी नाटक करके नहीं, वो स्लैप वाला गेम देखना आप कई बार। कई बार तो हाँ। चलें आगे। चलो, ये लिख लिया ना? हाँ चलो, नांद का आकार लिख लीजिएगा। मैं सोच रहा हूं इस टॉपिक में ये खुला क्षेत्र ढका क्षेत्र ऐड करने का मन कर रहा है, तो 5-7 लाइनें छोड़ देना आप लोग, है ना? हाँ, इस सारणी के बाद ये 2 लाइन लिखाने के बाद 5-7 लाइनें छोड़ देना। खुला क्षेत्र ढका क्षेत्र, एक आवाज में एक चीज आती है, वो भी पूछ लेता कई बार, है ना? खुला क्षेत्र बताओ, ढका क्षेत्र, है ना? चलो, तो उसमें क्या कि पूछता है नांद के भी आकार 20 प्रकार के आकार है। तो अभी तो आप लिख लीजिएगा नांद का आकार।
है ना, कितना होता है 0.8 से 1 मीटर, कितना होता रे 0.8 से 1 मीटर, और या 2 से 2.5 फीट। भाई 1 मीटर में लगभग 2.5 फीट हुआ है साहब। चलो एक और लिख लीजिएगा, काविंग बॉक्स का आकार, काविंग बॉक्स का आकार। काविंग बॉक्स जानते हो क्या आप? काविंग का मतलब होता है सर प्रसव क्रिया होती गाय भैंस में। हाँ, फिर बताओ मेयर में जवान मादा क्या कहलाती है? हाँ, कौन बोला? वेरी गुड बेटा, फिली। क्या था? फिली, फिली। मेयर की, मेयर मतलब हाँ, मेयर की जो जवान मादा होती है उसको फिली बोलते हैं, और जवान नर जो होता है, घोड़े का जवान नर जो होता है उसको क्या बोले, कोल्ट बोलेंगे। ये बात अपन ने कर रखी है। और उसकी प्रसव क्रिया फॉलिंग, बच्चा फॉल तो फॉलिंग हो जाएगा। घोड़े का समूह पैक कहलाता है। क्या कहलाता है? पैक, पैक। हाँ, तो 100 से 150 वर्ग फीट। काविंग बॉक्स। सर गोट में बाल काटने को क्या कहते हैं? गोट में क्यों काटेगा बाल? वो तो भेड़ में काटते हैं। भेड़ में, भेड़ में क्या बोलते हैं? शियरिंग। ऊन उतारने की क्रिया होती है शियरिंग। वैसे मरी हुई भेड़ से ऊन उतारना क्या गलत है? जवान फ्लीसी, फ्लीसी बोलते हैं उसको, फ्लीसी बोलते हैं। हाँ, फ्लीसी। एक बार में उतारी गई, पहली बार में उतारी गई उनको फ्लीस बोलते हैं। फ्लीसी वो जो अपन भेड़ में जब पढ़ेंगे टर्म वहां लिखाएंगे, भेड़ में फ्लीस, शैगी वगैरह। शैगी तो लिखा रखा होगा आपको, शैगी। शैगी बधियाकरण में लिखा रखा आपको, मतलब सारणी में नहीं लिखा रखा है। बधियाकरण वाला टॉपिक पढ़ा दिया था ना आपने। बधियाकरण शैगी का मतलब होता है ऐसा भेड़ा जिसने एक बार मैथुन कर लिया हो, वो है शैगी। एक गीमर भी लिखाया था आपको, पहली ऊन कतरन से दूसरी ऊन कतरन के बीच की। मरी हुई भेड़ से ऊन उतारना क्या कहलाता है? पुल्ड ऊन। क्या कहलाता है? पुल्ड ऊन कहलाता है, मरी हुई भेड़ से। और ऐसे तो ऐसे बहुत टर्म होती है। जैसे एक होता है रिंगिंग। क्या होता है? रिंगिंग होता है भेड़ा के शीशन के चारों ओर से बालों को हटाना। शीशन, पेनिस जानते हो ना? हाँ, शीशन। जनन होता ना, गोनार्ड जिसको बोलते हैं। हाँ, तो जनन शीशन के चारों तरफ से बालों को हटाना, रिंगिंग। एक होता है टैगिंग, भी होता है भेड़ों में। टैगिंग है ना, भेड़ के पिछले हिस्से से चारों तरफ के बालों को उठाना ताकि संभोग में आसानी हो, वो टैगिंग होता है। ये रिंगिंग होता है। एक आइंग होता है। क्या होता है? भेड़ की आंखों के चारों तरफ से बालों को उठाना ताकि अंधेपन से रोका जा सके। किससे रोका जा सके? हाँ, चलो ये लिख लिया आपने। अब बात करेंगे मुर्गियों के। किससे? हाँ, 2 5 7 लाइनें छोड़ दो रे, और क्या है। चलो इधर देखो, बात हो रही सर पोल्ट्री में आवास प्रणाली की। जानवरों में आवास प्रणाली अपन ने पढ़ लिया। वो आपने लिख तो लिया ना कल घर जाके, या यही लिखा था? आवास, ठीक है, ठीक ठीक। मुर्गियों की आवास प्रणाली। जानवरों में आवास कितना होता है सर? दो होता है सर, एक तो खुला और एक बंद होता है। वैसे ही मुर्गियों में कितना होता है? 4। एक होता है सर बैक यार्ड पोल्ट्री सिस्टम होता है, यानी कि मैं गरीब आदमी हूं सर। क्या हूं? मैंने मेरे परिवार वालों के लिए सर 5 7 मुर्गियां पाल ली घर के पीछे ही, कि जब मन में आए मेरे बोटी बोटी कर दूं मैं उनका। ऐसी कौन सी बीमारी है मुर्गियों की
जिसमें इलाज नहीं है सर। तो क्या करते हैं फिर? रानीखेत का इलाज नहीं तो फिर क्या आरती करें उसकी? कुछ नहीं करो बेटा, बीच चौराहे पर ले जाके वीडियो बनाओ और उसका टेटुआ दबा दो। रियलिटी में मारते हैं उसको, कष्टदायक मौत देंगे उसको। क्या देंगे? ताकि दोबारा। हाँ इसलिए तो बेटा, मतलब यहाँ चौराहे पर ले जाके अब उसका रप्पा रप्पा कर दो, उसका फ्री कर दो उसको, क्योंकि इलाज है ही नहीं सर। आवाज 4 प्रकार के होते हैं मुर्गियों में। एक तो होता है सर कौन सा? घर के पीछे मुर्गी पालन, जिसको बोलेंगे बैकयार्ड पोल्ट्री। क्या बोलेंगे रे? हाँ, बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम, है ना। मतलब अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए कितनी रे? 5-7 मुर्गे घर के पीछे पालता है। दूसरा है सर, अब ये नाम याद रखना ही तो बढ़िया है, वही तो होशियार की होगी। हिंदी में कोई नहीं पूछेगा, आपको ये ध्यान रखें। विस्तृत प्रणाली जिसको बोलते हैं एक्सटेंसिव सिस्टम या फ्री रेंज सिस्टम। मतलब मैं फोटो दिखाऊं आपको, खुला छोड़ दिया जाता है ग्राउंड के अंदर। क्या कर दिया जाता है? खुला छोड़ दिया जाता है, आप अपनी इच्छा है जहां जाओ। पर उसमें नुकसान भी है। नुकसान ये है, क्योंकि मुर्गी ने सपोज एक अंडा दे दिया, अब मैं वहां उस बाड़े का मालिक 10 बीघे का, मुझे कहां पता मुर्गी ने अंडा कहां दिया है। या मुर्गी मेरे पास तो आएगी नहीं, भैया भैया चलो ना, मैंने उस खेजड़ी के नीचे अंडा दिया है, मेरा अंडा कोई ले जाएगा। वो तो सिस्टम है नहीं सर। और मुझे भी चलना पड़ेगा तो यूं चलना पड़ेगा, यूं ऐसे लगेगा भाई बम तो नहीं नीचे क्योंकि अंडा भी आ जाए कई बार पैर के नीचे, तो ये टेंशन रहता है। चलो, हाँ क्या नाम है उसका? एक्सटेंसिव पोल्ट्री। एक्सटेंसिव पोल्ट्री सिस्टम। हाँ ये देख लो आप, ये देख सकते हो, या फिर ये तो नहीं देखेंगे, ये देख लो रे। मतलब खुला पड़ा है सर इलाका, इसको बोलते हैं सर, मतलब पक्षी को बिना नियंत्रण के, किसके? हाँ खुला छोड़ दिया जाता है। वो कौन सी प्रणाली है रे? एक्सटेंसिव वाली, है ना। तो क्या कहेंगे सर इसकी में अपन? इसे भू प्रधान रीति भी कहते हैं, यानी लैंड बेस्ड सिस्टम भी कहते हैं इसको, लैंड बेस्ड सिस्टम भी बोलते हैं। इस प्रणाली में मुर्गी पालन कर रहे हैं तो खुला चारण क्षेत्र होता है, जहां पक्षी बिना नियंत्रण के घास के मैदानों में घूमते रहते हैं। इस टॉपिक में मैं बिल्कुल भी होशियार की नहीं करूंगा, जो 11th में दिया हुआ है वही यहां उड़ेल रहा हूं, समझ गए क्या? हाँ, जैसे वर्ग फीट वर्ग मीटर कितना क्या दे रखा, वही अपन लिखेंगे यहां पर। जैसे इसी क्षेत्र में एक मुर्गी का रेन बसेरा बनाया जाता है, उसी के अंदर क्या बनाते हैं? एक रेन बसेरा बनाते हैं, ताकि पक्षी रात्रि के समय क्या करने आ जाए सर? हाँ, विश्राम करने आ जाए। स्थान की आवश्यकता देखो, 125 पक्षी प्रति हेक्टेयर में मैं रखूंगा। मौसम बढ़िया है तो मैं उसी स्थान पे कितने डाल दूंगा? 250 पक्षी उड़ेल दूंगा। समझ में आ गई आपको ये कहानी यहां तक? 3rd नंबर पे अपन चर्चा करेंगे अर्ध सघन प्रणाली। हालांकि वेटनरी में इसका जिक्र ही नहीं है कहीं अर्ध सघन प्रणाली का, परंतु अपनी 11th की बुक में ये लिखा हुआ है अर्ध सघन प्रणाली। अर्ध सघन प्रणाली के मतलब होता है कि आधा पैक और थोड़ा सा आधा खुला, उसका मतलब होता है अर्ध सघन प्रणाली। एक तो भाई सघन होता है, बिल्कुल ही सर पैक कर दिया उनको। जैसे आपके उसमें परिसर में क्वेश्चन आया था, सबसे सघन प्रणाली कौन सी है? केज सिस्टम, पिंजरा वाली। कौन सी वाली? पिंजरे में। ये आधा खुला और आधा बंद वाली बात है। ये 2 प्रकार की होती सर। एक में होता है पोल्ट्री रन सिस्टम, ये भी उस विस्तृत की तरह ही होती है सर लगभग। इस प्रणाली में पक्षी दिन में तो खुले क्षेत्र में घूमते, रात के समय में मुर्गी घर में चले जाते। 50 पक्षी होने पर, मेरे पास यदि कितने पक्षी है, तब तो मैं प्रति पक्षी कितना दूंगा? 270 वर्ग फीट। अब मेरे इस क्लास में मान ले 50 है आदमी, तो मैं 50 के हिसाब से उसको खुला खुला बिठा दूंगा। अब ज्यादा हो गए तो फिर मैं एक आदमी को कम स्थान दूंगा कि नहीं दूंगा, वो वाली बात है। अधिक पक्षी हो गए तो मैं 160 वर्ग फीट प्रति पक्षी दूंगा सर। ये होता है पोल्ट्री घेरा प्रणाली। एक होता है उठाऊ मकान प्रणाली।
इसको बोलता है फोल्डिंग यूनिट सिस्टम। क्या है ये? फोल्डिंग यूनिट सिस्टम। ये है सर, ऐसा बना देते हैं अपन। दो आदमी उधर से पकड़ा, दो आदमी उधर से, मुर्गियों ने पोटी वोटी कर दी सर, दूसरी जगह रख दो। मतलब अपन फोल्ड कर सकते हैं, उठा सकते हैं इसको। उठाऊ मकान प्रणाली। ये लगभग सर 20 बाई 5 फीट का होता है। कितने का होता है एरिया? 20 बाई 5 फीट का होता है। 20 इंटू 5 लगभग 100 वर्ग फीट। कितना हो गया रे? 100। मतलब मैं कह रहा हूं इस मकान के अंदर मैं 20 मुर्गियां सर पाल सकता हूं। कितनी रे? 20 का भाग दे दो 100 में, मतलब प्रति पक्षी कितना वर्ग फीट रे? 5 वर्ग फीट प्रति पक्षी दूंगा सर। इस प्रणाली में मुर्गी का विचरण स्थान एक साथ ही होते हैं। स्थान की बात करूं तो कितना रे? 5 वर्ग फीट प्रति पक्षी। मकान का आकार कितना होता है? 20 बाई 5 का, जिसमें सर मैं 18 से 20 मुर्गियों को पाल सकता हूं। समझ में आया ये वाले? चलो ये एक बार लिखिएगा, फिर आगे और चर्चा करते हैं। जल्दी से छाप लो। ये जो नाम है ना अटपटे से, इनको याद कर लेना आप तो इस टॉपिक के अंदर। लिखो। हाँ विजय सैनी बिल्कुल लिखिएगा। अब लिखो उसको। मनीष गोदारा सर, बैटरी प्रणाली किसमें है? बैटरी प्रणाली अभी आगे आएगा सघन प्रणाली में। उस पिंजरा प्रणाली को ही तो क्या बोलते हैं? बैटरी। बैटरी सिस्टम बोलते हैं पिंजरा को ही तो। वहां कोई बैटरी थोड़ी लगाते हैं, उसको बोलते हैं बैटरी। चले आगे। जल्दी कर जल्दी। कल पढ़ेंगे आवास वाला टॉपिक। कौन सा? देखो अपन ने प्रजनन कंप्लीट कर लिया है ना, प्रजनन वाला मेन टॉपिक जो थे, या आवास वाला भी हो जाएगा, फिर आहार वाला। पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे। कितने आए थे रे? 2 क्वेश्चन। 160 से 70% वाला, और एक कुल आहार में चारा व दाने का अनुपात बताइएगा। इस बार मुझे लगता है क्रूड फाइबर परसेंटेज, टीडीएन परसेंटेज से आपको इधर उधर सेट करेगा वो, है ना, तीर के निशान जो होता ना वो। चले आगे।
चलो, क्या हुआ, लिखो ना फिर। दोनों हाथों लिखो, दोनों हाथों। चले, कहीं करे डोपा। एक तो अलग अलग कलर का पेन रखे, कटु लिखे। सात सात कलर का तो पेन पड़ी धान कन। हाँ, आवाज अलग कलर से लिखेंगे, चार अलग कलर से लिखेंगे ये। हाँ, अब ठीक है। ठीक, लिखो। पीछे को निकालो, देखो आसपास, राइट लेफ्ट में देखो। राइट लेफ्ट ही कौन करिए, कटु करे। आपके पास मात्र 30 सेकंड है, देख लो। सर मैं भी लेफ्टी हूं। चलो ठीक है। हाँ ठीक है, वाह। ओके, डन। सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सीईटी नहीं चाहिए ना, बिल्कुल नहीं चाहिए। प्रियंका गोचर गुज्जर साहब, बिल्कुल नहीं चाहिए। गोचर गोचर गुजर में ही तो आते हैं। हमारे उधर बोलते हैं गौचर। आपके गोचर, गौचर का मतलब है जैसे वहां पर गायों का अधिकार है। गौ गौ गौचर का मतलब वो जमीन गायों की है, ऐसे बोलते हैं। सजा के लिखते हैं ये सब, बिल्कुल। सजा के लिखो, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा हाथ में स्पीड भी रखो। RSCIT। हाँ, प्रियंका गोचर। सर मैं 12 से हूँ, 12 से हमारे एक सर भी हैं यहाँ, गोचर हैं। लिखो लिखो जल्दी। हेलेज क्या होता है? हेलेज, हेलेज। हाँ, तेरे होठ हिले, मुझे सही लगा। 3 नंबर तूने सही बोला। मैंने फील कर लिया इस बात को। हाँ, 1 2 3 नंबर बता, क्या बोला तू? जिसमें ऐसा चारा जिसमें नमी की मात्रा 40 से 50% हो, वो हेलेज कहलाता है। साइलेज अलग होता है, हेलेज अलग होता है। हाँ, हेलेज, जिसमें नमी 40 से 50%। आगे अभी विक्रम सिंह, वो आगे आएगी, बेस्ट वाली है ना, बेस्ट प्रणाली, वो आगे आएगी। आपकी कॉपी कहाँ लाए? नहीं क्या आपके घर जाके लिखते हैं कॉपी? घर पे डाली तो है ना कॉपी। कह रहे ऐसे नोट्स के फिर गुम हो जाते हैं इसमें। हाँ, वो क्या ऐसे सही जगह लिखा हुआ होता है ना, खुद के नोट्स फिर लास्ट में काम आते हैं। खुद के नोट्सों की होड़ नहीं होती, हाथ के लिखे हुए नोट्सों की। एक फोटो कॉपी करा के पढ़ दे, मजा नहीं आता। हाथ से चीज लिखी हुई हो ना, तो अपने को पता है। हाँ,
हो गया, चलें? ठीक है। मुंडियां तो ऊपर नीचे हो रही, इसका मतलब लिख ही रहे हैं। हाँ बेटा, आपने लिख लिया? 2 नंबर चश्मे वाले, लिख लिया? वाह वाह। हाँ, कभी कुछ समझ में नहीं आए तो बेटा बाकी गिड करे गोंकर जी इं करे, लिखो लिखो लिखो, लिख लो जर्मन संदेश छोड़ दीजिए। मैसेज, टेक्स्ट, टेक्स्ट। पीछे मंगरा बेल्ट, मगरा, मगरा एक भेड़ भी है। मगरा, चूरू, बीकानेर, नागौर। भारत की सबसे भारी भेड़ कौन सी है? मुजफ्फरनगरी, सबसे बॉडी बिल्डर। भारत की सबसे भारी भेड़ मुजफ्फरनगरी। विश्व की सबसे अच्छी मटन के लिए बेस्ट भेड़ कौन सी है विश्व में? पूरे वर्ल्ड में मटन के लिए कोई पूछे कौन सी भेड़ है? आप क्या मार्केट में मटन का के आप है ना, मतलब ऐसे लगने लग गया होगा आपको। मार्केट वाला मटन बकरे का है वो। किताबी ज्ञान मटन किसका है? भेड़ का है। हाँ लो। विश्व में सबसे बेस्ट मटन की ब्रीड है सफोक। कौन है? सफोक। और चूहे जैसा मुंह किस भेड़ का है? साउथ डाउन का। उसका मुंह चूहे जैसा ही है सर। है? हाँ बेटा, अभी दिखाऊंगा। सर साइलो क्या होता है? सीलो, साइलो नहीं, सीलो वो होता है जिसमें अपन चारे को दबाएंगे, वही साइलो है सर। या तो आप गड्ढे में दबा दो, या बुर्ज में दिखा दो। क्या बुर्ज में दबा दो? बुर्ज जानते हो? मैं दिखानो तेनो बुर्ज खलीफा। बुर्ज का मतलब होता है वो जमीन पर नहीं, क्या बुर्ज, बुर्ज बना हुआ होता है। तो आप किसी कट्टे में भी भर के रख सकते हो चारे को, है ना, परंतु उसमें ऑक्सीजन मतलब हवा नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी। हवा चली गई तो वो चारा खराब हो जाएगा। क्योंकि अपन कौन सा चारा बना रहे हैं, आप यहां तक लिखना है अभी तक, है ना? अभी यहां पर यहां तक लिखना आपको। हाँ, ये नहीं कर लिखना। साइलेज सेक्युलेंट फूडर है, लस लसा, कैसा? चीज की तरह है वो। चीज खाई है आपने? हाँ वैसे। बेटा मैं तो जाना कौन चीज के बारे में, गांव का आदमी है। मैं तो जाना बा लूणी, लूणी घी बा, कौन घी बनावा जरा ना बा। हमारे लिए तो वही लूणी है सर। वो लूणी क्या, हमारे लिए तो वही चीज है सर। वो कम है क्या? तुम्हारे वाली चीज तो रद्दड़ है, रद्दड़ है। सूंगे नहीं हम उस चीज को, तो आप खाने की बात कर रहे हो। हम तो हमारे जो घी के ऊपर आती है ना, उसको यूं करते ही हूँ भाई साहब, ले ले रखो। हाँ, ऐसे बनती है शरीर बढ़िया। पेट भले ही आ जाए पर ऐसे ठोको ना तो टन टन बोले, इसे लोहे की तरह।
पेट तो क्या है कि ज्यादा खा लेते हैं, वर्किंग नहीं करते हैं, तो भाई वही है। चले आगे। चलो इधर देखो, सघन आवास प्रणाली सबसे लास्ट वाली कौन सी है? सघन आवास प्रणाली। कौन सी आवास प्रणाली रे? तो ये सघन आवास प्रणाली वैसे 4 प्रकार की होती, जिसमें से अपने को अध्ययन करना है 2 के बारे में। गहरी बिछाली प्रणाली, जिसको बोलते हैं डीप लीटर। क्या बोलेंगे? डीप लीटर। अरे मुर्गियों में जो बिछावन जो होती है ना, उसको लीटर बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? लीटर। डीप लीटर सिस्टम। और एक होती है पिंजरा कम प्रणाली, बैटरी सिस्टम, या इसको अपन बोलते हैं केज सिस्टम। क्या बोलते हैं रे? तो 3 नाम याद रखने इसके, बैटरी, केज और पिंजरा। तो ये तो नाम याद रहे, केज को ही तो पिंजरा बोलते हैं, बैटरी एक अलग से ध्यान रखना। तो ये 2 अपने को पढ़नी होती, परंतु होती कितने प्रकार की है सर? 4 प्रकार की होती। कितने प्रकार की रे? 4 प्रकार की। हाँ, जिसमें अपन एक थोड़ा लास्ट वाली पढ़ लेते हैं, सबसे लास्ट वाली, फिर आगे चर्चा करेंगे। बाकी की इसके बारे में पढ़ेंगे कल, है ना। चलो, तो लास्ट वाली कौन सी है? पिंजरा कर्म प्रणाली। कौन सी प्रणाली रे? सबसे पहले पढ़ेंगे पिंजरा कर्म प्रणाली के बारे में। सर इसको बैटरी सिस्टम बोलते हैं, इस प्रणाली में पक्षी को पालने के लिए। ये वैसे किसके लिए सबसे अच्छी है? लेयर्स के लिए। किसके लिए? मतलब अंडा देने वाली मुर्गियों के लिए। और अंडा भी देगी तो इस पिंजरे को ऐसे रखते हैं बेटा, तो मुर्गी अंडा देगी जो टर फिसल के यूं आ जाएगा, यहाँ पर वो नीचे आ जाएगा, लपक, समझ गए? वो गिर जाएगा गटर में। गटर वो नहीं, गटर जो नीचे अंडों के लिए बनाते छोटा सा, आप उस गटर की बात मत कर लेना। पक्षियों को पालने के लिए जालीदार पिंजरे, किसकी? केज का उपयोग किया जाता है। इसमें एक रखेंगे सर, कितने रखते हैं? और इससे कैनाबोलिज्म का खतरा भी नहीं रहता है। कैनाबोलिज्म जानते हो? मुर्गियां लड़ती बहुत है। क्या करती है? हाँ, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? सबसे सघन आवास प्रणाली कौन सी है? पिंजरा। लेयर्स के लिए बढ़िया पिंजरा। और थर्ड पूछ लेगा इसका मतलब ये साइज का पूछ लेगा, 25 बाई 45 सेंटीमीटर का होता है। ये 11th की बुक में लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, वेटनरी क्या कहती है अपने को कोई मतलब नहीं। 11th की बुक में क्या लिखा हुआ है? 25 बाई 45 सेंटीमीटर। तो आप लोग अभी यहां से लिखिएगा। हाँ, इसको लिखो पहले, सघन आवास प्रणाली 4 नंबर डाल के लिखो। 4 में आपको वैसे कौन कौन सी पढ़नी है अपने को? एक तो ये वाली और एक सबसे लास्ट वाली। हाँ, ये है 4 नंबर। हाँ अनिल बेटा, छोटा ही तो है ये लो।